ज्ञानवापी केस में अगले 24 घंटे अहम साबित हो सकते हैं। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की है जिसमें ज्ञानवापी के सभी तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर कल सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग के लिए कई तर्क दिए हैं और साथ ही यह दावा किया है कि अगर एएसआई ने संपूर्ण सर्वे कर लिया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फरवरी को ऑलरेडी सुनवाई डेट फिक्स है, तो ये जो एप्लीकेशन आज फाइल हुई है ये कल ही टेकअप होगी 2 बजे। महादेव की नगरी से भक्तों के लिए क्या एक और अच्छी खबर आने वाली है। क्या ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद अब एएसआई सर्वे की भी अनुमति मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष ने वाराणसी की निचली अदालत में एक और याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे कराना जरूरी है। इसके अलावा काफी ऐसे तहखाने हैं जहां मंदिर का गर्भगृह है, तो उन सारे तहखानों का जहां तक नहीं हुआ है तो वहां सर्वे, और हमने ये प्रेयर है कि भाई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचे और पहुंचेगा भी नहीं। एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है, तो जब सारे तहखाने और गर्भगृह जहाँ है वहाँ हो जाएगा सर्वे तो सही तथ्य निकल के आएगा और कोर्ट के लिए भी आसानी होगी। हमारी यही प्रेयर है, क्योंकि इस सूट को डिसाइड करने में मदद मिलेगी। राखी सिंह ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में अभी भी कई अनछुए तहखाने मौजूद हैं जिनका सर्वे नहीं कराया गया। याचिका में ये मांग भी की गई है कि सर्वे से पहले बंद किए गए प्रवेश द्वार को भी खोला जाए और तहखाने में मौजूद मलबा हटाया जाए। ज्ञानवापी केस में 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी जब जिला अदालत ने ब्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी से यहाँ पूजा होने भी लगी है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। साथ ही बड़ी अदालतों में सुनवाई होने तक पूजा पर रोक लगाने के लिए वाराणसी कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है, जिस पर अब 8 फरवरी को सुनवाई होगी। तमाम जो ये कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट वगैरह तक जो चल रहा है वहाँ सुनवाई न हो तब तक जो है इसको जो है जिला कोर्ट एक आदेश देवे कि ये पूजा पाठ वगैरह की जो ये कार्रवाई कंप्लाइन कर रहे हैं जिलाधिकारी, इनको रोक दिया जाए 15 दिन के लिए। इस पे सुनवाई होनी थी आज, लेकिन अब चूँकि जिला जज है नहीं, एडीजे फर्स्ट जो है कार्यभार संभाले हुए हैं, तो उन्होंने 8 तारीख का समय दिया है कि 8 को इस पर सुनवाई करेंगे। और हाईकोर्ट में भी इसी संदर्भ में सुनवाई कल है 6 तारीख को। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और हिंदू पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर वहां प्राचीन मंदिर होने का दावा पुख्ता किया है। ज्ञानवापी में बचे हुए तहखानों का सर्वे कराने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। फिलहाल निगाहें वाराणसी कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर है, जिसमें यह तय होगा कि राखी सिंह की याचिका पर क्या फैसला आता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे होगा या मामला और लंबा खिंचेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी तरह मथुरा काशी की लड़ाई भी लंबी होती दिख रही है। ऐसे में अयोध्या में राम लला के विराजमान होने के बाद अब हिंदू पक्ष मुस्लिमों से मथुरा काशी को उन्हें सौंपने का निवेदन कर रहे हैं। भाईचारे को बढ़ाने की बात की जा रही है। दूसरी ओर संसद के भीतर भी ऐसे कानून को खत्म कर देने की बात हो रही है जो मथुरा काशी के पूर्ण अधिकार पर रोड़ा बना हुआ है। शांति और सौहार्द के रास्ते मथुरा और काशी की बात की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इसमें सफलता कब तक मिलती है। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। काशी मथुरा की शर्त पर भाईचारा। अयोध्या में राम काज पूरा हो गया। अब कृष्ण भक्तों और शिव भक्तों को भी प्रतीक्षा है कि मथुरा काशी पर कानून के मुताबिक अधिकार मिले। कानूनी लड़ाई जारी भी है, लेकिन इस बीच संसद के भीतर और बाहर 2 बड़े बयानों ने हलचल पैदा कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने हाथ जोड़कर मुस्लिमों से निवेदन किया है कि मथुरा काशी हिंदुओं को सौंप दें।
हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने एक कदम और आगे बढ़कर आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 को निरस्त करने का मुद्दा उठा दिया। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। हरनाथ सिंह के मुताबिक पूजा स्थल एक्ट 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषता है। साथ ही वो इसे मनमाना और तर्कहीन कानून मानते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाल ही में आरटीआई के जरिए एएसआई का दावा सामने आया, जिसके मुताबिक औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर तोड़ा था, जिसे एएसआई ने 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा किया है। इस मामले में मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी, जिसमें बताया गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशव देव मंदिर था और मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का मूल ढांचा है। औरंगजेब ने उसको बस डिसमेंटल किया, उसके डेकोरेटिव मटेरियल जो थे उनको हटाया और उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। वो मस्जिद ही एक लाइव एविडेंस है अपने आप में। आप देखेंगे टैवर्नियर का डिस्क्रिप्शन की एनालिसिस करें और अभी जो शाही मस्जिद ईदगाह का बिल्डिंग देखें तो उसमें पूरी 90% सिमिलरिटी मिलती है। मुस्लिम पक्ष भी ताजा घटनाक्रम के बाद मथुरा काशी पर अपने नए तर्क दे रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पर किसी एतबार से किसी से भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये मस्जिद है और जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 2 मस्जिदें दे दें ताकि तमाम मस्जिदों पर हम दावा अपना उठा लेंगे, ये फर्जी बात है और इसका कोई वजूद नहीं है इन बातों का। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो उन नफरतों के सौदागरों से कैसे निपटेंगे जो इसके बाद मथुरा के बाद ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद और फिर 3000 मस्जिदें जिनका टारगेट है, जो देश के अंदर शांति चाहते हैं, वो स्वामी जी उनसे नहीं निपट सकते। अयोध्या में राम लला के दर्शन का मौका गंवाने वाली कांग्रेस अब मथुरा काशी को लेकर बीजेपी की सरकारों पर कटाक्ष कर रही है। आप सरकार को मंदिर बनाने के लिए थोड़ी रखते हैं, आपको सरकार चाहिए आपकी हालत, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। क्या इस सरकार के 10 साल के काम में आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? अगर हुई तो ठीक है, वोट दे दीजिए, लेकिन मंदिर के बारे में वोट करना तो आप ये गलत चीज़ है, क्योंकि मंदिर तो एक काम है बहुत अच्छा, आप खुशी से जाके प्रार्थना कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि हमारे देश में सरकार की जिम्मेदारी क्या है और क्या इस जिम्मेदारी हमारी सरकार पूरी की है या नहीं। आज जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, राम भक्तों के साथ साथ कृष्ण भक्त और शिव भक्त भी चाहते हैं कि उन्हें मथुरा काशी में पूजा का पूर्ण अधिकार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मथुरा काशी की कानूनी लड़ाई के बीच हिंदू पक्ष के लिए बागपत से अच्छी खबर आई है। बागपत की एडीजे कोर्ट ने यहां की विवादित जमीन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया है। बागपत जनपद में ऐतिहासिक टीला महाभारत का लाक्षागृह को मजार बताने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने 1970 में मेरठ की अदालत में दायर किए गए वाद में लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया था। इसमें मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज दोनों का निधन हो चुका है।
दोनों पक्ष से अन्य लोग वाद की पैरवी कर रहे थे। अदालत के फैसले के बाद बागपत की लाक्षागृह की जमीन का मालिकाना हक अब हिंदू पक्ष को मिल गया है। यह अधिकार हिंदू पक्ष को यहां की 100 बीघा जमीन और मजार पर मिला है। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर यह माना गया कि वहां मजार की जमीन किसी भी जगह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस मामले में 10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों की गवाही भी हुई। करीब 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच यह मुकदमा चल रहा था। आपको यह बता दें कि सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का वाद खारिज किया है।